Assalamu alaikum student. Today the date is 23rd June 2020 and the day is Tuesday. It's page number 17 and we are going to start our next topic, which is about from cells to organisms, from cells to tissue. Let's start this topic. Within multicellular organisms, cells of the same types are usually organized into groups or layers to form functional units called tissue. For example, muscle cells are organized into muscle tissues which can contact and cause movement. Nerve tissues form nerve cells. Epithelial cells in animals such as on the skin or lining of the cheek or stomach are organized to epithelial tissue which form covering to protect the structure beneath them. इसमें हम लोगों को इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, उनको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं, सेम टाइप्स ऑफ द सेल्स हैं, वो इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना देते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग बात करेंगे सेम टाइप ऑफ द सेल की। तो जो सेम टाइप ऑफ द सेल, ऐसे सेल जो एक जैसे होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर वो एक ग्रुप बना देते हैं और वो जो ग्रुप है वो फिर फंक्शन परफॉर्म करता है जिसे हम लोग टिश्यू का नाम देते हैं। टिश्यू किसे कहते हैं? ऐसे सेल्स जो एक ही तरह के होते हैं और वो किसी एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम लोग टिश्यू का नाम देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 3 एग्जांपल्स दी गई हैं। पहले एग्जांपल आपको मसल सेल की दी गई है। वो कह रहे हैं कि जितने भी हमारे मसल सेल्स हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर ग्रुप बनाते हैं और वो हमारी बॉडी को मसल मूवमेंट देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉज मूवमेंट। ठीक है, जस्ट लाइक योर आर्म। अगर आप अपने आर्म को देखें तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, विच इज़ बिकॉज ऑफ द मसल टिश्यूज़। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं नर्व टिश्यू की। पॉइंट आपका जो सेकंड एग्जांपल दी गई है वो नर्व टिश्यू की दी गई है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, वो कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके वो नर्व टिश्यू बना देते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में मैसेज को लेकर जाते हैं और मैसेज को कन्वे करते हैं। एपिथेलियल सेल्स ऐसे सेल्स जो हमारी बॉडी की स्किन बनाते हैं, चीक बनाते हैं और स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग एपिथेलियल सेल कहते हैं। और बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स एनिमल के अंदर इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर ये हमारी बॉडी को एक कवरिंग दे देते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रह सके, बाहर के इन्वायरमेंट से महफूज रह सके। कोई भी अगर बाहर के इन्वायरमेंट में चेंज आ रही है तो उस चेंज का डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर असर ना पड़े। सम टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, connected tissues, for example, joins all parts of an organism. Connected tissues, for example, joins all part of an organism and is made up of different types of cells such as blood cells, fat cells, cartilage cells and bone cell. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेकंड यहाँ पे जो टाइप दी गई है वो दी गई है कि ऐसे टिश्यूज़ की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं। जो पहले ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया गया था कि ऐसे टिश्यू जो सेम टाइप ऑफ द सेल्स से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि ऐसे टिश्यूज़ जो डिफरेंट टाइप्स, जो मुख्तलिफ तरह से इकट्ठे होते हैं, उनको भी हम लोग टिश्यूज़ का ही नाम देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो एग्जाम्पल दी गई है वो कनेक्टेड टिश्यू की दी गई है। कनेक्टेड टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को आपस में जोड़े रखते हैं। ठीक है, जैसे कनेक्टेड टिश्यू का फंक्शन ये होता है कि उन्होंने ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करना होता है और उनमें हमारे पास क्या क्या रहता है? ब्लड आ जाता है, ब्लड सेल्स आ जाते हैं, फैट आ जाता है, कार्टिलेज सेल्स आ जाते हैं और बोन सेल्स आते हैं। इन सारे सेल्स के साथ जो हमारे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उनको हम लोग भी टिश्यूज़ में ही लेकर आते हैं, लेकिन दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स दैट आर कंबाइंड टू गिव द फंक्शनल यूनिट्स टू आवर बॉडी। नेक्स्ट इज़ द
Like animal cells, plant cells are organized into tissues to perform different functions. The epidermal cells of a plant are organized into dermal tissue, which form the outermost layer of the plant and protect it from getting injured and drying out. ठीक है, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर हैं और ये भी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं और इनके भी बहुत सारे सेल्स हैं, वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। यहाँ पर इनका है कि एपिडर्मल सेल्स हैं, जो अगर आप जो प्लांट की देखें तो आउटर मोस्ट जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसको हम लोग डर्मल का नाम देते हैं। ठीक है, डर्मल टिश्यूज़ वो के बने होते हैं। उस डर्मल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है कि उन्होंने जो प्लांट्स को जो आउटसाइड जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उससे उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करना होता है ताकि प्लांट है वो जल्दी ड्राई ना हो जाए। The vascular tissues are made up of the xylem, which transports water and mineral salt, and the phloem, which transport food made by the plant. जो हमारे पास वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स, एक जाइलम सेल्स हैं और एक फ्लोएम सेल्स हैं। ठीक है, जो जाइलम है ये हमारे जाइलम का क्या फंक्शन होता है, इसने हमारे जो प्लांट है उसको वाटर और सॉल्ट्स प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, दीज आर जस्ट लाइक द ट्यूब्स। और जो हमारा फ्लोएम होता है, फ्लोएम में हमारे जो प्लांट के अंदर फूड प्रिपेयर होती है, लीव्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होती है, फ्लोएम ने वो फूड के बाकी तमाम पार्ट्स में वो फूड ट्रांसफ़र करनी होती है। ग्राउंड टिश्यूज़ form the bulk of the tissue of a plant and their function include photosynthesis, physical support and food storage। जो हमारे ग्राउंड टिश्यूज़ हैं उनका भी यही फंक्शन है कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करना था। फिजिकल सपोर्ट मीन्स है कि उन्होंने कोई भी अगर बाहर चेंज आ रही होती है तो जैसे अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है या बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो आपने देखा होगा कि प्लांट फिर भी अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है, तो वो इसकी फ़िज़िकल सपोर्ट होती है बिकॉज ऑफ द ग्राउंड टिश्यू एंड फूड स्टोरेज, और ये फूड को भी स्टोर करने में हेल्प करते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन। आंसर इसका ये फर्स्ट पैराग्राफ है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। ये सेकंड पैराग्राफ आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये इसका आंसर है। राइट डाउन द थर्ड क्वेश्चन। ये आपका इसका कंप्लीट इसका ये पैराग्राफ है, इसका आपका ये कंप्लीट इसका आंसर है। ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपका इसका कंप्लीट आंसर है। ओके, थैंक यू।